हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से आज कुछ बताना चाहती हूँ। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं रितिका जी, उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और बहुत दिनों से उनका कमेंट नहीं आ रहा था, नहीं तो वो डेली ही कमेंट करती थी। तो मैंने सोचा शायद कहीं गई हूँ या कोई बात हो या टाइम नहीं मिल रहा हो, क्योंकि छोटे दिन होने लगे तो मैंने यही सोचा। लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है, दादी जी एक्सपायर हो सकती हैं। क्योंकि जब भी मैं एलबी पर आती थी, वो रितिका जी से बोलती थी कि नेहा से ऐसे बोल दो, ऐसा बोल दो। और वो डेली वीडियो भी देखती थी, और वो भी अक्सर बोलती थी कि नेहा से बोलो लाइव आए। तो मुझे भी अच्छा लगता था। और मेरी दादी जी भी एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और रितिका जी की जो दादी मुझसे अब बात करने लगी थी एलबी पे या कमेंट करवाने लगी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपनी दादी की कमी थोड़ी कम लगने लगी थी, मतलब लगती तो है, लेकिन ये था कि चलो ये भी दादी हैं, बात करती हैं, मुझे चाहती हैं, मुझे प्यार करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अचानक से जब मुझे रात में पता चला रितिका जी का कमेंट आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा कि भगवान ने ये क्या किया। और जब बिना देखे सब हम एक दूसरे से इतना अटैच हो गए थे, और उन्होंने एलबी पर कहा था कि उनको मुझसे मिलना है, तो मैं भी खुश थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब 2-3 महीने में कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी दादी जी से। और अच्छा लगता था। मैंने अपनी बहनों से भी बताया था कि दादी जी बोल रही थी कि नेहा से मिलना है और वो आएंगी मुझसे मिलने। मैं भी बहुत खुश थी, बच्चे खुश थे, ये भी खुश थे कि चलो दादी जी आएंगी। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया, बहुत दुख हुआ। और मेरा नाम नेहा है तो वो मुझे नेहू बोलती थी, और रितिका जी का नाम रितिका है तो उनको वो ऋतु बोलती थी। और मुझे बहुत अपनापन फील होता था जब भी कमेंट आती थी। लेकिन क्या करें, किसी का बस नहीं है तो किसी भी चीज़ में, और इस चीज़ में तो बिल्कुल भी बस नहीं है। तो रितिका जी, मैं भी दादी को बहुत मिस कर रही हूँ। और आपके साथ तो रहती थी, तो आपको भी उनकी बहुत याद आती होगी, पल पल में याद आती होगी कि दादी यहाँ लेटी रहती थी, दादी ऐसा कहती थी, ऐसा करती थी। जब मैं दूर रह के इतनी अटैच हो गई हूँ, तो आप तो फिर साथ ही रहती थी। तो अब आप परेशान मत होइए, क्या कर सकते हैं, किसी का बस नहीं है उसमें। और मेरा भी कल से मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, लेकिन मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ आप लोगों से, सबसे। क्या एक लाइट है ये? पता नहीं। बता, पता नहीं। बताना पड़ेगा। ये खुदा पहाड़ निकला यार फोन। आज है क्रिसमस डे, तो मैं कुछ घर पे ही कर रही हूँ। तो मैं पहले ट्राइपॉड को छोटा कर लेती हूँ। तो हम बना रहे हैं झूमर। तो इसमें लगा ली है मैंने लेस, और लेस लगाने के बाद हम लगाएंगे लटकन को। फिर इस कैप में कर लिया है हॉल, तो इसका ढक्कन हम लगा देंगे। फिर ये लटकन इधर से डालेंगे, और फिर इसमें हम टेप लगा देंगे। और टेप लगाने के बाद इसको मैंने कट कर लिया है, तो फिर हम इधर से ऐसे निकाल कर टांग देंगे, तो झूमर बन जाएगा। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, तो इसमें थोड़ा सा चार्ट पेपर लगा लेती हूँ मैं, वाइट कलर का। तो नीचे से जैसे ऐसे दिखेगा ना, तो लुक लगेगा उसमें। और ऐसे अगर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसे दिखेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको हम रख देते हैं। पहले एक चार्ट पेपर लाते हैं, तो अनमोल अभी इसमें लगा रहे हैं थर्माकोल, और मैं इसको कट कर ले रही हूँ गोल शेप में। भाई एक और पैकेट रखा है, तो मैं इस लटकन में इस कलर की मोती डाल रही हूँ, और इसमें एक छोटा सा तार लिया है, अब उसी से ये मोती डालती जा रही हूँ। तो ये वाला लटकन ऐसे रेडी हो गया है, और ये बॉटल ऐसे रेडी हो गई है, और एक बॉटल और रेडी हो गई है ऐसे। अभी एक बॉटल और रेडी हो गई है ऐसे।
तो ये झूमर ऐसे रेडी हुआ है। अब यहाँ टेप लगा रहे हैं तो लुक नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें बार्निश या कलर कर देती हूँ। तो कलर तो टिप्पी वाले हैं तो लुक नहीं लगेगा, तो बार्निश ही सही रहेगी। तो इसमें करेंगे सिल्वर कलर और इसमें गोल्डन, और इन लोगों का देख लेंगे कैसे क्या हाल चलेगा। अच्छा, और ये नीचे लगा दिया है वाइट पेपर। तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी। तो मैं देख रही हूँ लाइट में वो दिए लगे हैं ना, दिए निकाल दे रही हूँ मैं। तो ये बोल रहे हैं कि दिए वाली बाद में कर लेना, पहले ये वाली करवा लो। तो कलर वाली लगा रहे हैं हम लोग। तो ये जो दूसरी तरफ रखी हुई हैं बोतलों की क्राफ्ट, तो ये अब बोतल के नीचे का हिस्सा बचा हुआ था, तो मैंने इनको ऐसे कट करके अब मोला भी की वो गुल्लक फंसा दी है। तो ये टेडी जैसा लगने लगा है। और आप लोग बताइए, मैंने ये सब बनाया आप लोगों को कैसा लगा। और पहले तो हम लोगों ने लाइट ऐसी रखी थी, फिर वो खिसक कर गिर गई थी। फिर हम लोगों ने टेप लगाई, नहीं तो आज सोच रहे थे आज ही बस का काम है रहने देते हैं, लेकिन वो खिसक के गिर गई थी तो फिर दोबारा से लगाना पड़ा। और अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला है दिन भर से कि मैं चोटी कर पाऊँ। मैंने अभी ऐसे ही नहा कर क्लेचर लगा लिया था, और जब से मैं काम में ही लगी हुई हूँ। कुछ भी स्पेशल दिन होता है तो पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही। और अभी बेड भी बहुत गंदा हो गया है तो इसको भी सही करना है। और ये बिस्तर वगैरह रखे हैं तो ये भी फैल गए हैं, ये चढ़कर इसमें काम कर रहे थे, क्योंकि टेबल यहाँ पे फंसती नहीं, इसलिए इसी को टेबल बना लिया था आज इन्होंने। तो सारा सामान बन गया है। और अभी जो बगल में ये क्राफ्ट के लिए मैंने कागज़ मंगवाया था, चार्ट पेपर मोटा वाला, ये यूज नहीं हो पाया है, रात ही हो गई है। तो मैंने सोचा चलो अब इसको कल यूज कर लेंगे। और अभी मैं सब सामानों को लगाकर रख दे रही हूँ। और झाड़ू लगाना है, साफ़ करना है, अभी केक बनाना है, अभी बहुत सारे काम डले हुए हैं। और ये अनमोल अभी खेल रहे हैं रैकेट, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने का टाइम भी मिलना चाहिए। और ये कॉटन रखी हुई है, तो इस कॉटन को भी मैं दूसरे कमरे में रख दूँगी। तो आप लोगों को एंजॉय का वीडियो कल मिलेगा। और वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए पूरा नहीं लगा पाई मैं वीडियो। और अनमोल अभी के पापा ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। और आज वो गए नहीं थे ना, तो इसलिए मेरी उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी है। और बाकी का सामान मैं सब सेट कर दे रही हूँ और लगा ले रही हूँ अपनी झाड़ू, क्लियर कर ले रही हूँ रूम को। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो इस कटोरी में निकाल लेती हूँ दूध, और इसको रख देती हूँ साइड में। अब इसमें डाल लेते हैं विनेगर, इसको रख देते हैं आप साइड में। और इस भगोना को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें नमक डाल देती हूँ। ये वाला तो खत्म हो गया, ये डाल देती हूँ। अब मैंने इस कटोरी को लिया है, इसमें डाल लेते हैं तेल, और डाल लेते हैं इसमें दही, अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें नमक, और ये इलायची
अच्छे से पीसी ले रही, पीसी इसमें अभी टाइम लगेगा। ये डाल देती हूँ मैं सोडा। नमक हो गया, सोडा हो गया। अब डाल देते हैं मैदा, छान कर रखी थी मैंने। अब डाल देंगे इसमें, ये मैंने चीनी पीसी है उसको। अभी ये इलायची भी डालूंगी। अब डाल देते हैं हम इसको, जो हमने विनेगर और दूध को मिक्स किया था, और इलायची भी डाल दी है मैंने इसमें। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम ज़्यादा, और अगर चेरी मंगवा लेती तो इसमें और लुक आ जाता, लेकिन मुझे याद ही नहीं था। तो अब हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसमें हम लगा लेते हैं घी। तो अब मैं इसको इसमें डाल ले रही हूँ। हाथ से ऐसे कर ले रही हूँ, चम्मच से भी कर सकते थे। और हम इसको अब रख देंगे। हाँ, जब से मुझे स्टैंड की जरूरत आई है तब से स्टैंड मिल ही नहीं रहा है, तो मैं पहले दिया रख देती हूँ और फिर ये रख देती हूँ। अभी आ रहे कुछ करो। तो मैंने इसमें रख दिया है केक बनने के लिए और ढक दे रही हूँ। अब थोड़ा सा तेज कर देंगे, थोड़ा सा ही किया है। अब वेट करते हैं जब तक, थोड़ी बर्तन साफ कर लेते हैं।